चेतो, जाग जाओ। अपने घट में विराजमान निज आत्म तत्व का अनुभव, निज आत्म तत्व की एकाग्रता, इसका नाम ही ध्यान है। अपने चैतन्य घन स्वभाव में एकाग्र चित्त होने का नाम ध्यान है। चेतनात्मा ध्यान, आत्म ध्यान। ऐसे निज आत्मा को ध्याओ चेतन। ऐसे अपने निज अंतरात्मा का ध्यान धारण करो। अपने अंतरात्मा का बोध जगा चेतन। मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं ज्ञान प्रकाश मात्र चैतन्य शक्ति, अपने ही अंतरात्मा के स्पष्ट बोध को प्रकट करो। आत्मा है चैतन्य, हे आत्मन। सजग होकर देखो, सजग होकर देखो चेतन। देखो ये इंद्रिय, एक एक इंद्रिय, और इन एक एक इंद्रिय के पीछे छुपा हुआ भाव इंद्रिय का ज्ञान। देखो, यदि आंखों से दिखाई देता चेतन, यदि आंखों से मात्र दिखाई देता तो भाव इंद्रिय की आवश्यकता क्या थी? आंखों के माध्यम से चेतनात्मा, इन आंखों के माध्यम से जो भाव इंद्रिय रूप, देखो देखो देखो, जो देखने में आया, जो आंखों से दिखाई दिया, वह मात्र भाव इंद्रिय ज्ञान था। चेतन भाव इंद्रिय के कारण से तुझे रूप, रंग, आकार, आकृति, एक कृत्रिम सारा विश्व मात्र पुद्गल आँख रूप द्रव इंद्रिय, इसके संयोग के साथ अंतर भाव रूप भाव इंद्रिय में प्रतीत हुआ आत्मा। आंखों में पुद्गल आंखों में झलकाने की शक्ति नहीं है। चेतन जो भाव चेतना है पीछे, भाव इंद्रिय, वो भाव कर्मोदयजन्य भाव, सावधान आत्मा, सावधान सावधान सावधान। प्रयोग करो आत्मा, प्रयोग। ये ध्यान का प्रयोग है। ध्यान ध्यान ध्यान।
कुछ जो कुछ भी भाव इंद्री ने जाना चेतन आत्मा, वो भाव इंद्री, वो क्षयोपम, वो कर्म फल चेतना, वह चक्षु इंद्री से एक में एक थी। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं ही देख रहा हूं। आंखों ने देखा, ये एक भ्रांति का जन्म हुआ था चेतन, भ्रांति। सावधान भोले आत्मन, सावधान। आंखों ने देखा, ऐसी भ्रांति का जन्म हुआ था बस। यथार्थ में तो ओ भोले आत्मा, आंखों में जो भाव चेतना थी, उस भाव चेतना ने जितना उसका क्षयोपम था, अर्थात जितना कर्म का उदय था, उतना मात्र देख लिया, अर्थात भाव वेदन कर लिया। मात्र जितना तेरे कर्मों के क्षयोपम में है, उतना ही तू भाव वेदन कर पाएगा चेतन। जितना भी तुझे आंखों से दिखाई दे रहा है, वो तेरी परी कल्पना है कि आंखें खुली हैं इसलिए दिखाई दे रहा है। आंखें खुली हैं, ये पुद्गल का स्वतंत्र परिणाम है, लेकिन तुझे दिखाई दे रहा है ये क्षयोपम ज्ञान का स्वतंत्र परिणाम है। सुन रहा है आत्मा? आंखों से नहीं, भाव कर्म से देख रहा है तू। भाव कर्म अर्थात, यह भाव कर्म अर्थात इंद्रियों के पीछे जो क्षयोपम भाव, वो कर्म उदय से प्राप्त है, जिन्हें औदायिक भाव कहते हैं। इंद्रियों का क्षयोपम मिला है रे तुझे चेतन, और तू इस क्षयोपम को समझ बैठ गया। सत्य मूढ़, हे मूढ़, हे मूढ़ प्राणी, तुझे आंखों से देखना सत्य प्रतीत होने लगा ना? अरे अज्ञानी, निगोद जाएगा रे, निगोद, निगोद जाएगा रे आत्मा, निगोद। क्योंकि आंखें तो जड़ है, और जड़ से देखने की मान्यता, जड़ से जानने की मान्यता अनंत अनंत सागरों तक जन्म मरण, अनंत 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 संसार का उदय कर रहा है चेतन। इन पंच इंद्रियों के विषयों में लिप्त होके अपनी मनमानी करते हुए चेतन आत्मा तू अपनी आत्मा का घात कर रहा है चेतन। तू अपनी आत्मा को रुला रहा है रे पगले। रो रही है तेरी आत्मा। देख, अंतर में जानते ही भाव है, विचार ही है,
तो दोष आता है आंखों का। तू कहता है आंखें देखती हैं, अरे मूढ़, कर्मों का क्षयोपसम नहीं होता। जितने कर्मों का क्षयोपसम है उससे 1% ज्यादा भी आंखें नहीं देख सकती। देखो ना आत्मा, आंखों की जितनी तुम्हें रोशनी प्राप्त है, आंखों में जितनी ज्योति प्राप्त है, उससे अधिक तुम नहीं देख सकते। इस मर्यादा को निश्चित करता है कर्म ग्रह, चक्षु इंद्रिय आवरण, कि उन्होंने उस आवरण भाव ने तुम्हें कितनी आज्ञा दी है, कितनी आज्ञा दी है। आंखों से कितनी दूर तक का भाव वेदन कर पाओगे आप। ये क्षयोपसम, ये आज्ञा प्रदान की है कर्म के उदय में। ए आत्मा, ओ आत्मा, इस क्षयोपसम सत्य मान के मत बैठ जा रे। ए पगले, इस क्षयोपसम भाव को नित्य मत मान। सुन रहे, कर्म पलटते ही इस क्षयोपसम भाव भी पलट जाएगा। सुन रहा है चेतन? कर्म पलटते ही क्षयोपसम भाव भी पलट जाएगा। क्षयोपसम भाव भी पलट जाएगा चेतन। और क्षयोपसम भाव पलटते ही क्षयोपसम भाव पलटते ही, हो प्यारे आत्मा, ओ बोले आत्मा, तू सब भूल जाएगा चेतन। तू सब कुछ भूल जाएगा। तुझे कुछ भी याद रहने वाला शेष नहीं है चेतन। होश में आओ आत्मा, होश में आओ, होश में आओ आत्मा, होश में आओ। इन जड़ इंद्रियों से भिन्न क्षयोपसम भाव तो तुमने जान ही लिया आत्मा, कि जो कुछ भी अनुभव होता है, जो कुछ भी जानने में आता है, वो मेरे देखने से या मेरे विकल्प करने से नहीं, वो तो जो पूर्ववद संयोग, क्षयोपसम भाव की जितनी स्वतंत्रता है, बस उतना ही देखने में आता है, बस उतना ही जानने में आता है। और फिर ये मूढ़ अज्ञानी प्राणी उसी को सत्य मान के उसी का विचार करता है, उसी क्षयोपसम भाव में सुखी दुखी होता है और उन इंद्रियों में ही एकात्म करे रहता है। इस जीव की परम पेनी दृष्टि अपने चैतन्य घन स्वरूप को
नहीं देख पाती चेतन आत्मा। चेतन, तुझे तेरे आत्मा का दर्शन नहीं होता। तुझे तेरे अंतर आत्मा का दर्शन नहीं होता रे चेतन। देख रहे चेतन, आंखों में भ्रमाने के कारण से तुझे तेरे अंतर आत्म स्वभाव का दर्शन नहीं होता। चल आंख बंद कर ले चेतन, आंख बंद कर और देख। फिर भी ये भाव क्षयोत्सम कौन है, क्या है, सब कुछ दिखा रहे हैं, सब कुछ दर्शा रहा है चेतन, सब कुछ। होश में आ रहे चेतन, होश। ये भाव कर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये भाव इंद्रिय रूप झलकने वाला जो क्षयोत्सम है, जो क्षयोत्सम बुद्धि है, हे चेतन आत्मा, ये क्षयोत्सम रूप मन की स्थितियां हैं, इनसे मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। सावधान आत्मा, सावधान। चेतो चेतन, चेतो। अंतरात्मा के बोध को जगाओ आत्मा। हे आत्मन, जागो जागो जागो। जागे रहो आत्मा, जागे जागे रहो। और अब स्मरण में रखना कि इन चक्षु इंद्रिय के विषयों में खोना नहीं। इस क्षयोत्सम भाव में अपने को भ्रमित नहीं होना आत्मा। इस क्षयोत्सम भाव में अपने को चकराना नहीं है। देखो 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 देखो, इस भाव वेदन से ये जो विकल्प रूप जानने में आता है ना, आंखों से देखते ही क्षयोत्सम भाव रूप, इस भाव विकल्प से परे मैं आत्मा निर्विकल्प, निर्विकल्प स्वरूप परमात्मा। मैं निर्विकल्प आनंद घन स्वरूप परमात्मा। मैं चैतन्य में शुद्ध आत्मा। जागो चेतन, पंच इंद्रियों के विषयों में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। पंच इंद्रियों के भोगों में अपनी अंतरात्मा को दुखी कर रहे हो चेतन आत्मा। जागो,
और देखो इस क्षयोपम भाव इंद्री, भाव वेदन से परे, ये आंखों की ओर से दृष्टि हटाओ आत्मा। देखो इस क्षयोपम भाव से परे मैं तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात् तत्व। सावधान चेतन सावधान। चैतन्य अपनी अंतरात्मा के इस शुद्ध बोध को जगाओ। अरे आंखों से रंग बिरंगी चीजें देखने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए, काम भोग की वस्तुएं निहारने के लिए, चेतनात्मा तुम अशुद्ध क्षयोपम भाव में इन इंद्रियों के झूठे प्रणमन में तन में रहते हैं। लेकिन आज से चक्षु इंद्रिय के क्षयोपम भाव का, इसमें ना उलझने का, इस अनुसार ना विचार करने का संकल्प लो चेतनात्मा। ये चक्षु इंद्रिय का विकार है, ये विकार में विकार है। चेतोतम सावधान आत्मा सावधान। कैसी मूर्छा है ये इंद्रियों की चेतन, कैसे परिणाम है ये जो इंद्रियों के निमित्त के अधीन ये आत्मा क्षयोपम भाव के अधीन होके जान रहा है चेतन। इसलिए इस पर अवलंबन का त्याग कर दो। बाहर में द्रव इंद्री से तो चेतना का कोई संबंध है नहीं, लेकिन इस इंद्री से दिखने वाला जो क्षयोपम भाव है, क्षयोपम ज्ञान है, उस भाव से भी तेरी चेतना का कोई संबंध नहीं है आत्मा। इससे भिन्न ही तू अपना विचार कर, ऐसे भेद ज्ञान को जगा चेतन, ऐसे अंतरात्मा के जागरण को प्रकट कर, ऐसी अंतर्निधि को प्रकट कर, ऐसी अंतरात्म ज्योति को प्रकटा चेतनात्मा। किसी भी प्रकार से मेरा इस इंद्रिय क्षयोपम भाव से किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है। अपना लक्ष्य निर्धारित करो चेतनात्मा। सावधान रहो और अपने ही लक्ष्य के लिए लड़ाई करो।
जागो आत्म जागो। तुम इन भाव इंद्रियों से मुक्त हो जाओ चेतन, और देखो इन सब इंद्रियातीत, इन सब क्षयोत्सम ज्ञान के विकल्पों से अतीत अपना निर्विकल्प ज्ञायक तत्व अपने अंतर में जगमगा रहा है। देखो चेतन, यही अनुभव है। अरे कर्तव्य पने की मानता छोड़ो चेतन, एकाग्रता से विचार करो और इस चक्षु इंद्रिय से ममत तोड़ दो। चक्षु इंद्रिय से दिखने वाले विषयों से ममत, क्षयोत्सम भाव से ममत तोड़ दो और शुद्ध भाव स्त्रीभूतम, शुद्ध भाव को भाव, शुद्ध भावना में स्थिर रहो। मैं आकर्ता, मैं आभोक्ता, इसे ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहो। शुद्ध भाव की स्थिरता ही आत्म ध्यान है चेतन। सावधान सावधान चेतन राज, अपना स्वयं का शुद्ध उपभोग, शुद्ध भाव, अपना शुद्ध भाव, शुद्ध चेतन भाव, अपने शुद्ध स्वभाव की भावना ही शुद्ध भोग है चेतन। ऐसे शुद्ध भाव को प्रकट करो, अपने अंतर की सामर्थ्य और शक्ति का सदुपयोग करो, सदुपयोग। अपने अंतर की सामर्थ्य और शक्ति का यथार्थ प्रयोग करो चेतनात्मा, शुद्ध प्रयोग करो। मान लो गुरुदेव की बात, मान लो जैन परमात्मा का उपदेश, मान लो आत्मा अपने अंतरात्म तत्व को अंतर से ही स्वीकार कर लो, और इस इंद्रिय सावधान आत्मा, इन इंद्रिय और इंद्रिय का जो क्षयोत्सम विषय है, चक्षु इंद्रिय का जो क्षयोत्सम विषय है चेतन, क्षयोत्सम भाव, जिस कारण उपयोग दिन भर पर पदार्थों में तन में बना रहता है, आज इस क्षयोत्सम भाव को असत्य करके, इसका परित्याग करके, अंतरोन्मुख होने की अनुमोदना करके आत्म साधना में रत हो जाओ चेतन। पक्का निश्चय कर लो कि आंखों से जो दिखता है वो पहली बात आंखों से नहीं, कर्म उदय के क्षयोत्सम से दिखता है, और इस कर्म उदय के अशुद्ध क्षयोत्सम भाव से, इन भाव इंद्रियों से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं है। ऐसा ध्यान धारण कर चेतन, ऐसा ध्यान धारण कर, और ऐसे अपने निज आत्म स्वभाव का ध्यान धारण करके, ऐसा पर पदार्थों से विरक्ति का भाव ग्रहण करके, अपने आप को संबोधते हुए, अपने आप को अंतरोन्मुख करते हुए, अपने आप का स्व आत्म शक्ति का श्रद्धान ज्ञान बढ़ाते हुए अपनी दिव्य चेतना का अनुभव कर आत्मा, देख तू ज्ञायत में परमात्मा है, देख तू प्रकाशमान चेतन स्वरूप आत्मा है, देख तू वीतराग भगवान है। वार वार इस अभ्यास को करेगा तो तेरा भेद ज्ञान शुद्ध हो गई होगा,
लेकिन आत्म ध्यान के इस अभ्यास से तेरे दर्शन की निर्मलता हो जाएगी, अर्थात तेरे भाव शुद्ध हो जाएंगे। भाव में शुद्ध भाव का उदय हो जाएगा। और चेतन आत्मा, ये जो शुद्ध भाव का उदय है, ओ भोले प्यारे आत्मा, ये जो शुद्ध भाव का उदय है, ये शुद्ध भाव का उदय ही यही मोक्ष मार्ग है। ये शुद्ध भाव ही सम्यक दर्शन है, जो पर से भिन्न है। ये शुद्ध भाव ही सम्यक ज्ञान है। ये शुद्ध भाव की स्थिरता ही सम्यक चारित्र है। चेतन, अपने अंतर के शुद्ध भाव को जन्म दे और अशुद्ध अज्ञान भाव का परित्याग कर दे। चेत जा रे चेतन आत्मा, ऐसी अभूतपूर्व चैतन्य निधि तेरे पास है। ऐसा प्रकाश में अंतर दिव्य स्वभाव तेरे पास है चेतन। ऐसी ज्ञान में चेतन शक्ति तेरे पास है। ऐसे अपने गुप्त कमल स्वभाव का, कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, ऐसे प्रकाशमान अर्कों का अंतर में अपने गुप्त कमल का सहकार करते हैं। सारे विकल्पों से मुक्त हो जा आत्मा। सारे अज्ञान भाव से, सारे अज्ञान भाव से छूट जा चेतन। इसका नाम ही आत्म साधना है। देख, कमल सी अर्क कमल भाव को प्रकाशित कर रहा है। चरण सी अर्क आत्म चारित्र को उपलब्ध करा हुआ है। कर्ण सी अर्क कह रहा है कि ऐसे परम पारणामिक शुद्ध भाव में ही तुम्हारा पूर्ण निवास है चेतन। परम भाव में ही परमात्मा का दर्शन है। ओ भोले प्यारे आत्मा, और देख 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 देख, सावधान होकर देख आत्मा। हंस सी अर्क कह रहा है कि तू अनादि से ही पर पर्याय से भिन्न, इस इंद्रिय क्षयोत्सम भाव से भी भिन्न चैतन्य लक्षण में ही आत्मा है। देख तो रे चेतन, देख तो रे आत्मा, तू जाया ज्ञान स्वरूप भी है। जागे जागे रहना आत्मा। आज का अभ्यास, आज का ध्यान चक्षु से, चक्षु आंखों से संबंध तोड़ाने वाला है। आंखों के देखे हुए पे विश्वास नहीं करना आत्मा। क्षयोपम भाव पे विश्वास नहीं करना। मैं अखंड अभेद ज्ञान विज्ञान में आत्मा, इसी अपनी ध्रुव आत्म शक्ति पे विश्वास करके अपने आत्मा का ही ध्यान धारण करो चेतन। अपने आत्मा को ही अपने ध्यान में लो। अपने आत्म तत्व को ही अपने ध्यान में लो चेतन।
अपने आत्म तत्व को ही अपने ध्यान में लो। चेतो आतम चेजा, और अपने से विराट चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्म तत्व का ही अनुभव करो। आंखों का क्षयोपम झूठ है, झूठ है आत्मा, झूठ है। और अपना शुद्ध भाव में अपना गायक परमात्मा शाश्वत है, ध्रुव है और सदा काल जयवंत है, सदा काल आनंद में है चेतन। हे भोले आत्मा, अंतर आत्मा का ऐसा गुण अभ्यास करते हुए, अंतर आत्मा का ऐसा अंतर से सहकार करते हुए, अपने ममले ममल स्वभाव का सहकार करते हुए देखो चेतन आत्मा अपने प्रकाश में आनंद में स्वभाव को। आज ये अभ्यास 24 घंटे चलना है। आज ये ध्यान सिर्फ इतनी ही देर नहीं, आज ये ध्यान 24 घंटे के लिए है चेतन आत्मा, कि आंखों से दिखता ही नहीं, क्षयोपम भाव से दिखता है। और क्षयोपम भाव तो पूर्व निश्चित कर्म की पर्याय है, कर्मों की स्वतंत्रता है। और उनमें इस भाव वेदन से परे, इन आँखों के विषयों से परे, इंद्रियों से अतीत, मैं तो ज्ञायत तत्व परमात्मा, मैं तो ज्ञायत तत्व भगवान आत्मा सावधान। एक पल की मूर्छा भी दुर्गतियों का बंद कराती है और अपने आत्मिक सुख से कोसों दूर ले जाती है आत्मा। अब इस अभ्यास को करना है तुम्हें आज, जो अभ्यास तुमने अभी किया है, कि भाव क्षयोपम, इंद्रिय भाव क्षयोपम से भिन्न मैं अतीन्द्रिय ज्ञान में चेतना, मैं अतीन्द्रिय ज्ञान में चेतना। इस अभ्यास को करो चेतन। पंच इंद्रियों के अशुद्ध भाव, इनसे ममत्व भाव छूटते ही तुम्हें अंतर में शुद्ध भाव प्रकट हो जाएगा। और ये शुद्ध भाव उपलब्ध होते ही सारा संसार का परिभ्रमण मिला जाएगा। चलो आत्मा, अपने देश में रहने चलो, अपने आत्मा में रहने चलो, अपने ही गायक स्वभाव में रहो चेतन। चलो अब स्वयं अपनी सामर्थ्य से मंत्र उच्चारण करते हुए अपने ही चैतन्य तत्व का अवलंबन बना के रखना, अपनी ही चेतना को सुमरन में रखना और अपना ध्यान ना टूटे इस बात का अभ्यास रहे। अर्थात हम किसी भी इंद्रिय क्षयोपम भाव में उलझ के अपने अंतर विज्ञान को, अपनी प्रकाशमान चेतना की अनुभूति को कहीं विस्मृत न कर दे, इस बात का बराबर बोध रखना चेतन। चेतन यहीं से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ है, यहीं से ही अतीन्द्रिय आत्मा के सुखों की उपलब्धि होगी, यहीं से ही मुक्ति का मार्ग बनेगा। रे चेतन, सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करते हुए, अपने गायक स्वभाव को नमस्कार करते हुए, अपने दृढ़ निश्चय को ना भूलना
अपने संकल्प को मत भूलना कि आँखों से दिखता नहीं, क्षयोपम भाव से दिखता है। और ये क्षयोपम भाव मेरा स्वरूप नहीं है। मैं ज्ञाता दृष्टा चैतन्य में आत्मा। ऐसी धारणा को पकड़ के, ऐसी शुद्ध धारणा को बना के अपने आत्म पुरुषार्थ में लगे रहना चेतनात्मा। अपने आत्मा के अभ्यास में लगे रहना। नमः वंशेद्य नमो नमः। नमः वंशेद्य नमो नमः। नमः वंशेद्य नमो नमः। अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना। फिर से याद दिला रहे हैं, इस ध्यान को बार बार दोहराना है अपने जीवन में। आंखों से दिखाई नहीं देता। भाव इंद्रिय रूप क्षयोपम भाव से दिखाई देता है। भाव इंद्रिय रूप क्षयोपम भाव अशुद्ध है और मैं इससे भिन्न निराकार ज्ञान में चेतन शक्ति, सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, ज्ञान विज्ञान में चैतन्य तत्व। इस अभ्यास को तुम्हें निरंतर करना है चेतन। आज से, अभी से ये धारणा बन गई और 24 घंटे तक, कल तक एक ही धारणा पे ध्यान में बैठे रहना है बस। शरीर संयोग सारा परिणमन बाहर में होगा, लेकिन मैं अपने ध्यान का परित्याग नहीं करने के लिए संकल्प ले चुका हूँ, क्योंकि ध्यान धारण करना है चेतना को, और परिणमन होगा संसार में शरीर का। दोनों भिन्न भिन्न है। तो मेरा ध्यान, मेरी धारणा मेरे ही अंतर में मेरे ही रूप को देख रही है। ऐसे ही स्वरूप को देखते हुए
अपने ही प्रकाशमान स्वभाव का बोध जगाते रहो चेतन। अपनी अंतर ज्ञान विज्ञान में शक्ति को जगाते रहो। अपने अभ्यास में कमी नहीं करना चेतन। अपनी चेतना को, अपनी प्रज्ञा को जगा के रखना। और इस सारे भाव आवरण से परे मैं निरावरण हूँ, इस ध्रुव के ध्यान को एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं करना चाहता। ये प्रयोग है जो जीवन में घटता है, जिसके उपरांत ही ज्ञानी साधक सारे अशुद्ध भाव से मुक्त होकर शुद्ध भाव को उपलब्ध हो जाता है चेतन। इस अभ्यास को निरंतर अपनाओ आत्मा, निरंतर। ओम नमः वंशिद्ध नमो